पानी से दिल्ली तक ये उस जनता के पानी के लिए जन आंदोलन है जो दिल्ली की जनता कैंसर से, लीवर की बीमारी से, किडनी की बीमारी से, पेट की बीमारी से लाखों लोग पथरस हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में सबसे ज्यादा इस वक्त पानी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। लगातार विपक्ष सरकार पर पानी के मुद्दे पर निशाना साध रही है। दिल्ली में गर्मी के मौसम में जिस तरह से पानी की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद देखा जा रहा है कि कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली में कि वहां पर पानी की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है। इसके अलावा कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर साफ पानी नहीं पहुंच रहा है। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार को घेर रही है। आपको बता दें कि पानी के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जन आंदोलन किया है और जन आंदोलन के जरिए दिल्ली सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक वक्त पर दिल्ली जल बोर्ड जो है वो प्रॉफिट में था, लेकिन आज की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है। ये तमाम आरोप लगाए उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले लोगों से वादा किया था कि बिजली हाफ और पानी माफ, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो दिल्ली में लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा है। क्या कुछ आरोप लगाए आदेश गुप्ता ने, वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की जनता ने आपको टैक्स दिया है कि आप दिल्ली की पब्लिक को साफ सुथरा पानी मुहैया कराइए, अच्छा पानी मुहैया कराइए, लगातार पानी मुहैया कराइए, सबको पानी मिले, ये सबका अधिकार है। आपने कह तो दिया था कि बिजली हाफ और पानी माफ, लेकिन आज हालात ये है कि पानी माफ तो आपका धरा का धरा रह गया, लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। 7 सालों में दिल्ली जल बोर्ड ने कहीं भी नई लाइनें नहीं डाली और नई लाइनें डाली तो अभी तक वो चालू नहीं हुई। लोगों को गंदा पानी नसीब हो रहा है। आखिर दिल्ली जल बोर्ड के साथ, दिल्ली जल बोर्ड जो एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था थी, जो फायदे में चल रही थी, आज दिल्ली जल बोर्ड बर्बादी के कगार पर है और ये बर्बादी जिसने की है वो केजरीवाल सरकार है, जिसने दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद किया है। और बर्बाद इसलिए किया है, ये दिल्ली सरकार ने जो उनको लोन दिया है 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आखिर आप कब तक दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और अपना प्रचार दूसरे राज्यों में करते रहेंगे। आदेश गुप्ता की बात आपने सुनी। अलग अलग इलाकों में दिल्ली में आपको बता दें कि जन आंदोलन कर रही है बीजेपी, चाहे हम बात करें शादरा की, मुखर्जी नगर की, करोल बाग की, तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पानी के मुद्दे पर जन आंदोलन कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, सुनाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है और सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लीवर की बीमारी से, किडनी की बीमारी से, पेट की बीमारी से लाखों लोग पथरस हो रहे हैं। तो
पानी के मुद्दे पर दिल्ली में सियासत तेज है और दूसरी तरफ अगर बात करें हम दिल्ली जल बोर्ड की, दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली जल बोर्ड में वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा कई इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे सुबह 4 बजे और उन्होंने जिस तरह से लोगों की समस्याएं उन्हें मिल रही थी कि पानी उनके इलाके में ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, उन समस्याओं को उन्होंने सुना और वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं खुद दिल्ली जल बोर्ड के कई बड़े अफसरों के साथ सुबह 4 बजे से ही जो 2-3 मेन रिजर्वॉयर्स हैं जहां से पानी का सप्लाई दिया जाता है सेंट्रल दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में खास तौर पे, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण इलाके आते हैं। मेरी अपनी विधानसभा के न्यू राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, 10 टोडापुर का इलाका आता है, उन सारे रिजर्वॉयर्स का दौरा किया है, पानी का सप्लाई चेक किया है। इनमें से एक रिजर्वायर में खास तौर पे कंप्लेंट आ रही थी कि वाटर लेवल जो सुनिश्चित किया गया है कागजों में, उस वाटर लेवल पर पानी रोजाना सुबह नहीं पहुंचाया जा रहा था और अगर रिजर्वायर में पानी नहीं पहुंचाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के घरों तक नहीं पहुंचेगा। उसमें कुछ फॉल्ट्स भी देखे जा रहे थे, मशीन खराब थी एटसेट्रा, उसको हमने मशीन को बदलवाया है और आज खुद ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो वाटर लेवल्स डेजिग्नेटेड हैं, सुनिश्चित किए गए हैं, वहां उतना पानी पहुंचे, नजर आए, मीटर में रीडिंग आए कि भाई जहां पे 14 फुट पानी होना चाहिए वहां 14 फुट हो, जहां 12 फुट होना चाहिए वहां 12 फुट पहुंचे। अगर एक लेवल पे पानी पहुंचता है तभी एक अच्छे प्रेशर से लोगों के घरों में पानी पहुंच पाता है वाटर पाइपलाइंस के जरिए। अब मुझे लगता है इस दौरे के बाद जो एक काफी बड़े इलाके में पानी की समस्या का एक थोड़ा सा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं पानी की थोड़ी किल्लत सी महसूस हो रही है, उन इलाकों में नहीं होगी और दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार लगातार लगी हुई है लोगों की सेवा में और केजरीवाल सरकार का हर एमएलए, हर ऑफिसर, हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपनी नींद छोड़कर, अपना आराम छोड़कर सिर्फ जनता की सेवा में लगा हुआ है। दिल्ली में पानी का जो मुद्दा है वो इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि लगातार काफ़ी इलाकों से इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि उनकी कॉलोनियों में, उनके घर पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी की शॉर्टेज है और इस सच्चाई से कोई किनारा नहीं कर सकता, कोई इस सच्चाई को झुठला नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से देखें कि दिल्ली में इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को पिछले काफ़ी दिनों से उठा रही है, लेकिन अब जिस तरह से जन आंदोलन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से सरकार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे तमाम सवालों का जवाब देती है और दिल्ली के लोगों को इस पानी की किल्लत से राहत पहुंचाती है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।